अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइज, पेमेंट सीरीज की पहली वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पेयोनियर अकाउंट बना सकते हो। गाइज, अगर तो आप अंडर 18 नहीं हो और आपके पास एक CNIC है और एक बैंक अकाउंट है तो फिर तो आपको पेयोनियर अकाउंट बनाने में कोई इशू नहीं आएगा। तो आप किस तरह से पेयोनियर अकाउंट बना सकते हो ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अगर आप अंडर 18 हो, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप किस तरह से पेयोनियर अकाउंट बना सकते हो। तो गाइज, उसके लिए अगर आप अंडर 18 हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक CNIC चाहिए होगा और एक बैंक अकाउंट। अब CNIC आप किसी भी फैमिली मेंबर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन किस तरह यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। और बैंक अकाउंट भी किसी भी फैमिली मेंबर का यूज़ कर सकते हो, वो किस तरह से वो भी आगे चल के मैं बताऊंगा। लेकिन अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप क्या करो। तो अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैज़ कैश का मेथड यूज करेंगे। जैज़ कैश के मेथड के थ्रू आप किस तरह से पेयोनियर अकाउंट बना सकते हो ये आपको मैं वीडियो के अंदर चल के बताऊंगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कहीं पर भी कोई इशू आ रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम पेयोनियर की वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। पेयोनियर की वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी गिवन है, या फिर आप अपने ब्राउजर के अंदर सर्च कर सकते हो पेयोनियर, और जो सबसे पहले नंबर वाला लिंक है आपने उसके ऊपर चले जाना है। या फिर फाइवर के थ्रू भी आप पेयोनियर की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो और वहाँ से पेयोनियर के ऊपर साइन अप कर सकते हो। मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फाइवर के थ्रू पेयोनियर को कभी भी साइन अप ना करो, क्योंकि जब आप फाइवर के थ्रू पेयोनियर को साइन अप करते हो तो वो फाइवर और पेयोनियर आपस में ऑटोमेटिकली लिंक हो जाते हैं। जब फाइवर और पेयोनियर आपस में ऑटोमेटिकली लिंक हो जाते हैं और अगर पेयोनियर आपके अकाउंट बनाने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इशू हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले अलग पेयोनियर का अकाउंट बनाओ और उसके बाद पेयोनियर और फाइवर को लिंक करो। तो अब हम यहाँ पर पेयोनियर की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको ये ऊपर रजिस्टर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपने रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद पेयोनियर आपको साइन अप वाले पेज के ऊपर ले जाएगा। साइन अप वाले पेज के ऊपर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप क्या है, आई एम अ फ्रीलांसर। तो यहाँ पर नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपकी इनकम कितनी है। यहाँ पर आपने कोई भी इनकम सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाते हैं। तो अब हम पेयोनियर के साइन अप वाले पेज के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर पेयोनियर आपको साइन अप करने के लिए डिफरेंट चीजें मांगेगा, डिफरेंट डिटेल्स मांगेगा। इन सब डिटेल्स को डालने से पहले आपके पास एक CNIC होना जरूरी है। अगर तो आपके पास अपना CNIC है तो आप अपना CNIC यूज कर सकते हो, बट अगर आपके पास अपना CNIC नहीं है तो आप किसी भी फैमिली मेंबर का CNIC यूज कर सकते हो। आप अपने बड़े भाई, अपने वालिद साहब या किसी का भी CNIC यूज कर सकते हो। बट एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जो डिटेल्स CNIC के ऊपर मौजूद है वही डिटेल्स आपने साइन अप करते वक्त भी इंटर करनी है, क्योंकि पेयोनियर साइन अप करने के बाद आपसे जिस CNIC पे आपने पेयोनियर का अकाउंट बनाया था उसकी दो पिक्चर्स मांगेगा, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड की दो पिक्चर मांगेगा। और फिर साइन अप करते वक्त जो आपने डिटेल्स डाली थी उन डिटेल्स को और आपके CNIC पर मौजूद डिटेल्स को कंपेयर करेगा, और अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो पेयोनियर आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए अगर आपका अपना CNIC है तो आपने अपने CNIC पर मौजूद जितनी भी डिटेल है उनको बिल्कुल एक्यूरेटली इंटर करना है। बट अगर आपका अपना CNIC नहीं है और आप किसी और फैमिली मेंबर का CNIC यूज कर रहे हो तो आपने उस CNIC पर मौजूद ही तमाम तर डिटेल्स यूज करनी है, यानी कि उन्हीं का नेम यूज करना है, उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ, उन्हीं की तमाम तर डिटेल्स यूज करनी है। और अगर आपने अपना नेम यूज करके किसी और का CNIC यूज किया तो पेयोनियर वेरिफिकेशन के वक्त आपकी अकाउंट बनाने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए आप जिस भी शख्स का CNIC यूज कर रहे हैं आप उसी की तमाम तर डिटेल्स यूज कीजिएगा, उसी का नेम, उसी की तमाम तर डिटेल्स यूज कीजिएगा, ताकि वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कोई भी इशू ना आए। तो अब आप अपना या किसी और का या जिसका भी CNIC यूज कर रहे हैं उस CNIC पर मौजूद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यहाँ पर इंटर कर लेना है, और CNIC पर मौजूद डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पर आपने इंटर कर लेना है। उसके बाद जो भी आप ईमेल एड्रेस अभी यूज कर रहे हैं आपने वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाते हैं। उसके बाद आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान है, और उसके बाद आपने अपना एड्रेस इंटर कर लेना है। एड्रेस के अंदर आप सिंपली अपने सिटी या अपने जो भी आपका टाउन वगैरह है आपने उसका नेम इंटर कर लेना है। एड्रेस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट फिर भी आप ट्राई करें कि आप एक्यूरेटली एड्रेस इंटर करें। उसके बाद सेकंड एड्रेस ऑप्शनल है। उसके बाद आपने अपने सिटी का नेम इंटर कर लेना है। सिटी का नेम इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जिप कोड इंटर करना है, यानी कि अपना पोस्टल कोड जो भी है। अगर आपको अपना पोस्टल कोड नहीं पता तो आप पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट के ऊपर जाकर वहां पर से अपना पोस्टल कोड फाइंड कर सकते हैं। पोस्टल कोड इंटर करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे अपना फोन नंबर इंटर करना है। फोन नंबर वो इंटर कीजिएगा जो आप करंटली यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे सेंड कोड का ऑप्शन है, आपने सेंड कोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपको आपके फोन नंबर के ऊपर एक कोड आएगा, तो वो कोड आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है।
कोड एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर पेयोनियर आपको यूजर नेम ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। उसके बाद आपने अपने पेयोनियर अकाउंट का पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड दोबारा से एंटर करना पड़ेगा। पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पर नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे उसका एक आंसर सेट कर सकते। ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, यानी कि अगर कभी आप अपना अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हो तो आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चन यूज करके अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन कर सकते हो। उसके बाद ये आपसे आपकी आईडी की डिटेल्स मांगेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पर आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद ये आपसे आपकी आईडी की डिटेल्स मांग रहा है, तो आईडी की डिटेल्स बहुत केयरफुली इंटर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आईडी नंबर है, तो यहाँ पर आईडी नंबर की जगह पे आपने अपना CNSC कार्ड नंबर इंटर करना है। उसके बाद ये आपको कहेगा कि अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर इंटर करो। तो चूंकि पाकिस्तान की लोकल लैंग्वेज उर्दू है, तो यहाँ पर उर्दू के अंदर मैंने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर करना है। तो उर्दू के अंदर जो भी आपके CNSC के ऊपर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है उर्दू के अंदर, वो नेम आपने यहाँ पर इंटर करना है। तो उर्दू के अंदर लिखने के लिए यहाँ पर मैं उर्दू कीबोर्ड का यूज करूंगा। उर्दू कीबोर्ड के यूज करके मैं यहाँ पर उर्दू के अंदर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखूंगा और यहाँ पर वो नेम ला के पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप के अंदर ये आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगेगा। अगर आपका बैंक अकाउंट है फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो उसके लिए हम फिर जायज कैश का ऑप्शन यूज करेंगे। लेकिन अगर आप अंडर 18 है तो आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर का बैंक अकाउंट या फिर अपने किसी भी फैमिली मेंबर का जायज कैश अकाउंट यूज कर सकते हैं अपने पेयोनियर अकाउंट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है जो कि पाकिस्तान है। उसके बाद आपने करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है जो कि PKR है। उसके बाद आपने अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। तो जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है आपने उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका अकाउंट जायज कैश का अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपने मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक यूज़ करना है। तो यहाँ पर मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक का ऑप्शन है। अगर आप जायज कैश का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं तो मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक आपने सेलेक्ट करना है। और अगर इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट किसी और बैंक के अंदर है तो आपने वो बैंक यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन है IBN। तो आप सोच रहे होंगे IBN क्या है। तो गाइज IBN इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर है जिसको यूज करके आप इंटरनेशनली पेमेंट रिसीव करते हो। तो अब आप सोच रहे होगे कि IBN कैसे हासिल करना है। तो गाइज IBN हासिल करने का मेथड इंतहाई आसान है। तो आप जो भी बैंक यूज कर रहे हो, जो भी बैंक अकाउंट यूज कर रहे हो, उस बैंक की वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है। वहां पर IBN जनरेटर का ऑप्शन होगा। आपने बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाके IBN जनरेटर के ऊपर जाके वहां पर जाके आपने सिंपली अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है और वो आपको आपके बैंक अकाउंट का इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर दे देगा। ये मुख्तलिफ बैंकों की वेबसाइट है जहां पर से आप IBN नंबर जनरेट कर सकते हो सिंपली अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर करके। यहां पर मैं आपको एक IBN जनरेट करके भी दिखा देता हूं। यहां पर ये क्योंकि मेरा बैंक MCB है तो मैं यहां पर MCB सिलेक्ट कर लेता हूं। MCB की वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूं। यहां पर MCB की वेबसाइट के ऊपर IBN जनरेटर का ऑप्शन है। यहां पर सिंपली मैं अपना अकाउंट नंबर इंटर करूंगा और उसके बाद ये मुझे मेरा इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर दे देगा। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है आप उस बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाएं और सिंपली वहां से IBN जनरेट कर लें। मैं कोशिश करूंगा तमाम तर बैंक की वेबसाइट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूं ताकि आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट की वेबसाइट को यहां से ओपन कर लें। और अगर आप जायज कैश यूज कर रहे हो तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके लिए आपको जायज कैश की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करनी पड़ेगी और वहां से वो आपको IBN नंबर असाइन करेंगे। जायज कैश की हेल्पलाइन का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप वो नंबर ले सकते हैं और जायज कैश की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके अपना IBN नंबर ले सकते हैं। IBN नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एग्री करना होगा और यहाँ पर इनको टिक करना होगा। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये आपसे कहेगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और आपकी एप्लीकेशन अब अंडर रिव्यू है। तो मोस्टली पेयोनियर फौरन ही आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और फौरन ही आपका अकाउंट बना देता है, लेकिन मे बी ये 1 से 2 दिन ले सकता है आपका अकाउंट बनाने में। और अकाउंट जैसे ही बनेगा पेयोनियर आपको कंफर्मेशन ईमेल कर देगा। तो ये तो था पेयोनियर अकाउंट को बनाने का तरीका, बट याद रखिएगा आप पेयोनियर अकाउंट के अंदर तब तक पेमेंट को रिसीव या सेंड नहीं कर सकते जब तक आपका पेयोनियर अकाउंट वेरीफाइड ना हो। तो आप किस तरह से अपने पेयोनियर अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं ये इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कहीं से भी आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो भी है, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।